दोस्तों, होम साइंस अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए सीरीज़ 2 लेकर के आई हूँ, जो यूपीपीएससी का आपका प्रवक्ता भर्ती के जो एग्ज़ाम होने हैं सितंबर में, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा चल रहा है। सीरीज़ 1 मैंने बता दिया, सीरीज़ 2 ये है आपका, ये क्लास 6 और 7 की बुक से है, जिसमें आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए। मैंने इसमें से सेलेक्ट करके ये क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आई हूँ, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो हमारे चैनल पे बने रहिए, आपको हर प्रकार की यानी होम साइंस से संबंधित सारी चीज़ें आपके यहाँ पर मिलेंगी और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, अकबर दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो अकबर 1556 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। दूसरा क्वेश्चन है, दीन-ए-इलाही धर्म किसके द्वारा चलाया गया? तो दीन-ए-इलाही धर्म अकबर के द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पर हुआ? कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध जो है किसे किसके बीच में हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के कौन से गुरु थे? तो सिख धर्म के 10वें गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक का नाम क्या है? पद्मावत है। क्या है? पद्मावत है। देखिए, ये सारी चीज़ें आपकी किताबों में आपको मिलेंगी। तो देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक का नाम पद्मावत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मोहम्मद साहब का मक्का छोड़कर मदीना जाना क्या कहलाता है? तो मक्का छोड़कर मदीना जाना क्या कहलाता है? हिजरत कहलाता है। और वहीं से ही हिजरी संवत शुरू किया गया। तो 622 में हिजरी संवत आया, जब जो उनका विरोध करने लगे मोहम्मद साहब का, तो मक्का छोड़कर मदीना चले गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इस्लाम धर्म के 3 बुनियादी सिद्धांत क्या हैं? 3 सिद्धांत है, समता, समानता और बंधुत्व। 3 उन्होंने बुनियादी सिद्धांत इस्लाम धर्म में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में इस्लाम धर्म का उदय कब हुआ? तो भारत में इस्लाम धर्म का उदय 7वीं शताब्दी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मोहम्मद साहब के 5 सिद्धांत दिए हैं। इन्होंने कलमा, रोज़ा, नमाज, ज़कात, हज, ये इन्होंने दिया। मोहम्मद साहब के 5 सिद्धांत थे, कलमा, रोज़ा, नमाज, ज़कात, हज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अल बरूनी का पूरा नाम क्या है? अल बरूनी का पूरा नाम क्या है? तो अबू रैहान मोहम्मद बिन अहमद था। क्या है? अबू रहमान मोहम्मद बिन अहमद था। और उसने ही तहकीक-ए-हिंद, क्वेश्चन आया भी है, उन्होंने ही तहकीक-ए-हिंद नामक पुस्तक लिखी है। उन्होंने तहकीक-ए-हिंद नामक पुस्तक लिखी है। अब देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ पर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक छूट गया है, 14 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य पहला युद्ध कहाँ पर हुआ है? तो पहला युद्ध जो है तराइन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तराइन में हुआ था। किस सन में हुआ था? 1191 में हुआ था। तो ये क्वेश्चन हो गया, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1191 में तराइन का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मिलान कीजिए। अब देखिए, मिलान में क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध। अब देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध कहाँ पर हुआ? ये आपका 1191 में हुआ था। सिंध पर आक्रमण, देखिए सिंध पर आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ। और है, सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण हुआ 1025 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट है, हिजरी संवत का प्रारंभ 622 ईस्वी में हुआ। तो ये देखिए क्वेश्चन आपका, ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनाया हुआ है, जो कक्षा 6 और 7 की ये किताबें हैं, जहाँ पर ये मैटर आपके हैं। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन जो आपके नेट की परीक्षा में इस तरह से, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मोहम्मद गोरी की मृत्यु। मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हुई थी। कब? 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई थी। अब तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद दिल्ली में तुर्क शासकों का राज्य स्थापित हो गया। यानी जब पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई, तब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तराइन के, तो वहाँ पर दिल्ली में तुर्क शासकों का राज्य स्थापित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 1210 ईस्वी में इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। यानी जब जो इल्तुतमिश आए, और इल्तुतमिश ने ही अब सबसे पहले दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, और तब यह दिल्ली सल्तनत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये दिल्ली सबसे पहले राजधानी कौन बनाया? इल्तुतमिश ने 1210 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श किसको कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्यों कहा जाता है?
क्योंकि वो लाखों का दान करते थे, इसीलिए उनका नाम था लाख लाख बख्श। और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो कुतुब मीनार, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, ये सब किसने बनवाया है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है। जिसमें से जो कुतुब मीनार है उसको किसने पूरा किया? उसको इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। जब वो उनकी डेथ हो गई थी तो इल्तुतमिश ने उसको पूरा करवाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तरी भारत में तुर्कों के राज्य का विस्तार वास्तविक संस्थापक कौन था? तुर्कों में उत्तरी भारत में तुर्कों के राज्य का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश है। और इल्तुतमिश जो है 1210 से 1236 तक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया, तभी से इस तरह से अच्छे से शासन चलाया। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, अर्थात तुर्कान ए चहलगामी। इसको क्या बताते हैं? जो 40 गुलाम सरदारों का संगठन को क्या कहते हैं? तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण किया, जिसको बोलते हैं 40 गुलामों का सरदारों का संगठन। अब देखिए यहाँ पर जो शासन चलता था, तो देखिए केंद्रीय शासन जो चलता था केंद्र स्तर पर, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह, वहाँ पर ये वो जो है वहाँ पे हेड जो होता था वो सुल्तान होता था, यानी उसको क्या कहते थे? सुल्तान से। और इससे ये केंद्रीय शासन कैसे बनता है? सेंटर तो ये इकता या कई प्रांतों को, जैसे हमारा सबसे पहले क्या है, गांव को मिलाकर के ब्लॉक बनता है, ब्लॉक को मिलाकर के जिला बनता है, और जिलों को मिलाकर के राज्य बनता है, और राज्य को मिलाकर के क्या बनता है? देश बनता है। तो उसी तरह ये जो हमारा पूरा देश है, ये प्रांतों कई राज्यों को मिलाकर के केंद्रीय शासन बनता है। अब प्रांत एकता कैसे मिलता है? कई परगनों को, जैसे मैंने कई ब्लॉक कहते हैं, सही, कई जिलों को, तो कई जिलों को मिलाकर के क्या बनता है? प्रांत बनता है। अब देखिए यहाँ पर जो राज्य हैं, देखिए यहाँ पर प्रांत और इकता ये क्या है? कई परगनों को मिलाकर बनते हैं। क्या है? अब यहाँ पर तक इकता या प्रांतों को मिलाकर बनता है। अब ये जो प्रांत है ये कई परगनों को मिलाकर बनता है, इसमें को बोलते हैं इकतावर, इकतादार। और यहाँ का जो हेड होता है उसको इकतादार कहा जाता था। अब देखिए जो परगना है, परगना किसे कहते हैं? कई गाँव को जो मिलाकर के बनता है उसे परगना कहते हैं। परगना का जो हेड होता है परगना अधिकारी होता है। जैसे हम ब्लॉक को कहते हैं, कई गांव को मिला के ब्लॉक बनता है, ब्लॉक का हेड बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। और एक गांव का मुखिया कौन होता है? पटवारी, इसको प्रधान बोलते हैं, पटवारी भी कहते हैं। तो ये होते हैं। तो ये चीज़ें हो गई, इस तरह से शासन चलता था। तो ये आप याद रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इल्तुतमिश ने मुद्रा व्यवस्था में सुधार हेतु क्या किया था? तो चांदी के जो सिक्के थे और तांबे के जीतल चलाया, चांदी के सिक्के और तांबे का जीतल चलाया। ये चीज़ें आप जो है याद रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश की जो पुत्री थी वो रजिया, क्या नाम था? इल्तुतमिश की जो पुत्री थी रजिया को प्रथम मुस्लिम महिला शासक हुई थी और बहुत अच्छे से शासन चलाई, लेकिन उनके कई लोग विरोध भी करने लगे और उसकी फिर भाई को बनाया गया, लेकिन बाद में फिर सही तरीके से शासन नहीं चल पाया, फिर रजिया को बनाया गया। तो इनका जो शासन था 1236 से 1240 माना जाता है, किसका? इल्तुतमिश की पुत्री रजिया का। अब आता है हमारा मिलान करने का। ये देखिए ये हमारे हैं जो कुतुबुद्दीन सबसे पहले थे, उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया सुल्तान, फिर नसरुद्दीन, फिर महमूद, उसके बाद बलबन आए। तो ये है शासन का। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो कुतुबुद्दीन ऐबक हुए, कुतुबुद्दीन ऐबक ये देखिए यहाँ पर है, ये 1206 से लेकर के 1210 तक रहे। कब तक रहे? 1206 से लेकर के 1210 तक रहे। कौन रहा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया। उसके बाद इल्तुतमिश आए। इल्तुतमिश जो है 1210 से लेकर के 1236 तक इल्तुतमिश ने शासन किया। इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान आई। रजिया सुल्तान ने 1236 से लेकर के 1240 तक शासन किया। फिर इसके बाद आई यहाँ पर नसीरुद्दीन महमूद आए। अब ये देखिए जो नसीरुद्दीन महमूद थे ये क्या हुए? ये 1246 से लेकर के 1265 तक रहे और लास्ट में बलबन आए। और बलबन जो है 1265 से लेकर के 1287 तक शासन किया। बहुत अच्छा शासन किया, बहुत अच्छे तरह से उन्होंने चलाया। तो ये चीज़ें हो गई यहाँ मिलान करने वाला, जो वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आता है हमारा फारसी शब्द। फारसी शब्द का मुग़ल का उद्भव मंगोल शब्द से हुआ है। किससे हुआ है? इसका सब मुग़ल शब्द से, मंगोल से हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है इसमें, सिजदा और पायबोस क्या है? सिजदा और पायबोस ये क्या है? ये बलबन के द्वारा लाया गया था और बलबन के उद्देश्य था कि कुछ नियम कानून के द्वारा चलाया जाए। और इसमें जो जैसे भगवान एक मतलब कि एक इस तरह से मुद्रा में रहते जैसे लगता है कि कोई ईश्वर के रूप में, उन्होंने कहा कि राजा में जो है ईश्वर का रूप आ जाता है, इसीलिए सब कुछ एक व्यवस्थित क्रम में होना चाहिए, ईमानदारी से होना चाहिए। तो उस तरह से बातों को मानता था और अपने आप को एक तरीके से भगवान के रूप में मानते थे। तो इसमें क्या उन्होंने 2 चीज़ें बताई, सिजदा और पायबोस। तो सिजदा क्या होता है? यहाँ पर है घुटनों पर बैठ कर
घुटने पर बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना, इसको बोलते हैं सिजदा। पायबोस क्या होता है? सुल्तान के चरणों को चूमना। तो ये बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। दोनों चीज़ें, दोनों जो नियम थे ये सिजदा और पायबोस। सिजदा का मतलब घुटने पर बैठ करके सुल्तान के सामने सिर झुकाना। पायबोस क्या? सुल्तान के चरणों को चूमना। तो ये दोनों चीज़ें किसके द्वारा? बलबन के द्वारा लाया गया। नेक्स्ट यहाँ शुरू हो जाता है खिलजी वंश। खिलजी वंश दिल्ली में 1290 से लेकर के 1320 तक चला और इसमें सबसे पहले था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा ये स्थापना की गई थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा स्थापना की गई है 1290 से लेकर के 1296 तक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर है अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिए जो अलाउद्दीन खिलजी थे 1296 से, यानी 96 के बाद जब जलालुद्दीन मर गए तब 1296 से लेकर के 1316 तक लगभग शासन किया और दिल्ली के तख्त पर बैठे और विजेता बने। और वह एक विजेता शासक, चतुर राजनीतिज्ञ थे और ये कठोर नीतियों का पालन करते थे, कठोर रूप से नीतियों का पालन करवाते भी थे। तो ये अलाउद्दीन खिलजी थे और बहुत अच्छे से काम इन्होंने किया था। और इन्होंने देखिए अलाउद्दीन ने भूमि को बिस्सा में नापने के लिए सार्वजनिक अनाज देखिए सबसे पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जो स्थापना की थी अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। और बिस्सा में नापते हैं भूमि को, उसकी भी शुरुआत इन्होंने किया था। लगान यानी जिसको हम खराज कहते हैं, पैसों में नहीं अनाज के रूप में, यानी जो लगान दिया जाए वो पैसे के रूप में ना बल्कि अनाज के रूप में लिया है, जिससे समस्याओं को दूर किया जा सके, अनाज संबंधी समस्याओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अमीर खुसरो व अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे। देखिए अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट हमारा आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश जो होता है ये 300 वर्ष से लेकर के 1290 यानी लगभग जो खिलजी वंश है वो 30 वर्ष तक चला। कितने वर्ष तक? 30 वर्ष तक खिलजी वंश चला, जिसमें 1290 से लेकर के 1320 तक चला, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह जलालुद्दीन और जलालुद्दीन, अलाउद्दीन और मुबारक शाह, ये तीनों जो हैं खिलजी वंश के मुख्य रूप से रहे। अब इनके देख लीजिए 1290 से 1296 जलालुद्दीन, 96 से 1316 अलाउद्दीन और मुबारक शाह 1316 से 1320 तक की जो स्थापना हुई है मुबारक शाह की हुई थी। ये तीनों लोग मुख्य रूप से खिलजी वंश में आए। तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए जिसे मैंने आपको यहाँ डिटेल किया। तो आशा करती हूँ आपको ये सब क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो फिर से मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आऊँगी और तब तक के लिए मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये हमारी वीडियो, मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।